स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ के ब्रोज में। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, आज हम आपको इकोलॉजी समझाएंगे कि इकोलॉजी में क्या क्या होते हैं, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या डील करना है ये हम आपको धीरे धीरे समझाते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे, इसके बाद हम इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करेंगे, इसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, उसके बाद पॉपुलेशंस की बात करेंगे, इसके बाद कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करेंगे, और फिर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे। देन आफ्टर हम इकोसिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर फूड चेन की बात करेंगे, उसके बाद फूड वेब की बात करेंगे, नेक्स्ट पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे, इसके बाद हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड फिर आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे, फिर बायोम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद बायोस्फीयर के ऊपर बात करेंगे, देन एनवायरमेंटल इश्यूज जो पोल्यूशंस वगैरह होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे हम अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे। तो वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक के बाद आपका पूरा इकोलॉजिकल जो यूनिट है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो टर्म इकोलॉजी है ये किसने दिया था। इकोलॉजी का जो टर्म था ये हैकल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हैकल। थोड़ा स्पेलिंग आप इसमें ध्यान रखिएगा। हैकल के द्वारा टर्म दिया गया था इकोलॉजी का। ठीक है, और इकोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो है रेटर। ठीक है, अब इंडियन फादर की अगर बात करें, इंडियन फादर कौन है इकोलॉजी के? इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी प्रोफेसर आर डी मिश्रा। प्रोफेसर आर डी मिश्रा। ठीक है, आर डी मतलब रामदेव मिश्रा। यहाँ पर आर डी क्या है? रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर डी मिश्रा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं इकोलॉजी से रिलेटेड। इकोलॉजी जो टर्म दिया गया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी के फादर जो हैं वो है रेटर, और इंडियन फादर कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इस चैप्टर से ओवरऑल नीट में 8 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 8 to 15 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मिनिमम 8, मैक्सिमम 15 तक पूछा गया है। क्लियर? तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं इकोलॉजी क्या होता है। ओके, तो इकोलॉजी क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच
ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शंस होती हैं उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रोब्स भी आते हैं। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछें कि आपने बताया कि इकोलॉजी तो क्या होता है, ये तो हमको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होती है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंटरेक्शन क्या है, ये इंटरेक्शन आखिर है क्या है, इसको हमें समझना है कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच ऐसा क्या इंटरेक्शन होता है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो उस इंटरेक्शन को जानने के लिए हमको पहले इन्वायरमेंट जानना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट, अगर हम आपसे पूछें कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इन्वायरमेंट जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वही तो इन्वायरमेंट है। जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है वही हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो सराउंडिंग में हमारे क्या प्रेजेंट है? बायोटिक चीजें प्रेजेंट होंगी या एबायोटिक चीजें प्रेजेंट होंगी? सही बात। तो सराउंडिंग में या तो बायोटिक प्रेजेंट और एबायोटिक प्रेजेंट होंगी, ये दोनों प्रेजेंट होंगे। तो बायोटिक में क्या आएगा? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर। तो इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दो चीजें आती हैं। बायोटिक और एबायोटिक दो चीजें आती हैं। ठीक है, बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आते हैं। एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर और एयर आती है। क्लियर? तो ये होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर एंड एयर। क्लियर? तो अभी तक हमने ये देखा कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट क्या होते हैं, लेकिन अभी तक इंटरेक्शन क्या होता है ये नहीं जाने। तो चलिए इंटरेक्शन को आगे हम समझते हैं। उससे पहले इकोलॉजी जो शब्द है इसको ब्रेक करके समझ लेते हैं। ठीक है, इकोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक ओइकोज और दूसरा वर्ड जो है वो है लॉगोस। क्लियर? ओइकोज का मतलब होता है होम,
या हैबिटेट। ठीक है, होम या फिर हैबिटेट। लॉगोस का मतलब तो सबको पता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ होम या हैबिटेट, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। होम या हैबिटेट की जब भी हम बात करते हैं तो होम और हैबिटेट में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, ग्रासलैंड्स भी आते हैं, ठीक है, डिजर्ट्स भी आते हैं, और पॉन्ड्स भी आते हैं, लेक्स भी आते हैं, रिवर्स भी आते हैं, etc। ठीक है, तो ये है होम या हैबिटेट का एग्जाम्पल। लेकिन अभी भी हमको ये नहीं समझ में आया कि इंटरेक्शन क्या होता है। तो इंटरेक्शन को समझने के लिए हम इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हम यहाँ पे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, सो फॉरेस्ट का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, इतने एरिया में फॉरेस्ट है, ये आप कंसिडर कर लीजिए। तो फॉरेस्ट में आप मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आप कहेंगे कि फॉरेस्ट में बायोटिक चीजें भी पाई जाती हैं और एबायोटिक चीजें भी पाई जाती हैं। ठीक है, बायोटिक चीजें भी पाई जाती हैं और एबायोटिक चीजें भी पाई जाती हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बायोटिक में क्या पाया जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। ठीक है, एबायोटिक में क्या पाई जाती हैं। एबायोटिक में मैंने बताया था लाइट पाए जाते हैं, टेम्परेचर पाया जाता है, सॉयल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है और एयर पाया जाता है। ठीक है, तो अब इंटरेक्शन यहां पर आपको समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो फॉरेस्ट को हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया। ठीक है, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल यहां पर हमने कंसिडर किया जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें पाई जाती हैं। फिर मैंने कहा कि क्या प्लांट्स लाइट लेता है क्या। आपने कहा हाँ लेता है। मैंने पूछा क्यों, तो आप कहेंगे फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो प्लांट ने लाइट लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर इन प्लांट्स को हर्बीवोर एनिमल ने खाया, खाया कि नहीं। हर्बीवोर एनिमल ने प्लांट्स को खाया। ठीक है, फिर एनिमल्स जब मर गए माइक्रोब ने खाया, प्लांट्स भी जब मर गए तो उनको भी माइक्रोब ने ही खाया, और ये माइक्रोब्स आगे जाके सॉयल में मिल गए। ठीक है, और फिर इन्हीं सॉयल में से प्लांट्स फिर ग्रो कर गया। तो क्या आप देख सकते हैं कि यहां पर हर एक चीजें एक दूसरे से इंटरेक्शन में है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो यही चीज इंटरेक्शन में होती है। इंटरेक्शन में क्या होता है,
इंटरेक्शन में यही होता है। ठीक है, तो हम इससे एक चीज तो कंफर्म कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोटिक है, वो ए बायोटिक से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इंटर डिपेंडेंट भी है। इंटर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएगा? ठीक है, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हर्बीवोर एनिमल क्या खाएंगे? हर्बीवोर एनिमल नहीं रहेंगे तो फिर कार्निवोर क्या खाएंगे? समझ में आ रहा होगा आपको? क्लियर? तो इंटरेक्शन में यही होता है। तो मैंने आपको अभी तक यही बताया कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी बायोटिक का ए बायोटिक से इंटरेक्शन और बायोटिक का बायोटिक से भी इंटरेक्शन, ये बात आप याद रखिए। कहा अब आप पूछेंगे कि बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन कैसे? मैंने आप यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किस में आता है? बायोटिक में। और मैंने यहां पर इन्वायरमेंट में भी, सराउंडिंग में एक बायोटिक कंसीडर किया है। तो क्या बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन है क्या? देखिए, ऑर्गेनिज्म भी बायोटिक में आता है और इधर इन्वायरमेंट में भी बायोटिक आ रहा है। तो बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन और बायोटिक का ए बायोटिक से इंटरेक्शन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इंटरेक्शन को तो इकोलॉजी नहीं कहते, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार हम पूरा समराइज कर देते हैं मैंने यहाँ क्या बताया। तो मैंने बताया कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजी जिसमें ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होते हैं। क्या इंटरेक्शन होता है वो मैंने नीचे बता दिया है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट एनिमल माइक्रोब्स आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग है। सराउंडिंग में दो चीजें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक्स में प्लांट एनिमल्स माइक्रोब्स। फिर एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर, एयर। क्लियर? तो ये एबायोटिक चीज़ों में आती है। फिर मैंने क्या बताया, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके हमने यहाँ बताया कि लाइट प्लांट के पास जाएगा, वो खाना बनाएगा, फिर उस प्लांट को हर्बीवोर एनिमल खाएंगे। फिर जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे तो वो माइक्रोब खाएंगे, और वो माइक्रोब जो सॉयल में है उसी सॉयल से फिर एनिमल नहीं प्लांट ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो ये था आपका इंट्रो वीडियो। आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इकोलॉजिकल हायरार्की। लेकिन इससे पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी, कलर यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी की डेफिनेशन, बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन और बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन। उसी की स्टडी को
उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपने देखा कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजी स्टडी होता है इंटरैक्शंस का, किन के बीच? बायोटिक का बायोटिक से इंटरैक्शन और एबायोटिक का बायोटिक से इंटरैक्शन, उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर इकोलॉजी की डेफिनेशन में लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिज्म ही लिखा, इसका मतलब कि इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिजम्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? इंटरैक्शंस तो ऑर्गेनिज्म से पहले भी हो रही थी। ठीक है, कैसे? एटम्स एटम से इंटरैक्ट होके मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट होके कंपाउंड्स बना रहे थे, कंपाउंड से इंटरैक्ट होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटरैक्शन से सेल बनाई। ठीक है, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म। तो अगर इंटरैक्शन इतनी पहले से ही हो रही है तो फिर हमने इकोलॉजिकल जो स्टडी है वो ऑर्गेनिज्म से ही क्यों की? ठीक है, ये सवाल आता है कि नहीं मन में कि हमने इकोलॉजिकल स्टडी की जो शुरुआत है वो ऑर्गेनिज्म से ही क्यों की? क्योंकि इंटरैक्शन बहुत पहले से हो रही है। तो इसका आंसर है कि हमने जो स्टडी की शुरुआत की है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट से की है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट से की है। लेकिन स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है, ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। तब कैसा मैंने कह दिया कि हमने इकोलॉजिकल स्टडी की स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म से की है या स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट से की है? तो मैं इसका आपको आंसर देता हूं कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म भी है। आप पूछोगे कैसे? तो मैं आपको आंसर देता हूं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूछा कि इंटरैक्शन आप ऑर्गेनिज्म से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो, इकोलॉजिकल स्टडी आप ऑर्गेनिज्म से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो इंटरैक्शन तो बहुत पहले से भी हो रही है, एटम से फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो इंटरैक्शन स्टडी हमने ऑर्गेनिज्म से क्यों स्टार्ट की? तो मैंने इसका आंसर दिया कि स्टडी वहीं से स्टार्ट हुई है जो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, लेकिन स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है। तो इसका आंसर है कि ऑर्गेनिज्म भी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई हैं इकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे ऐसे भी लेक्चर हम लाते रहेंगे अपने चैनल पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करिए जैसा भी आपको ये वीडियो लगता है। थैंक यू।